जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का वो केस जिसने अमेरिका के बड़े बड़े लोगों से लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक की नींद उड़ा दी। जेफरी एप्स्टीन फाइल में खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम होने की आशंका जताई गई। एलन मस्क चाहते थे कि एप्स्टीन फाइल को जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर रखा जाए, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लोज कर दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये समय की बर्बादी है। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन की खास बात ये थी कि इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी शामिल थे। चलिए आपको अब ये कहानी मैं शुरू से बताता हूँ कि कैसे इसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी। लगभग सन 2000 की बात है, जब जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के एलीट क्लास के लिए टीनेज गर्ल्स सप्लाई किया करते थे और उनकी गर्लफ्रेंड गिजले मैक्सवेल इन सारे कामों का लेखा जोखा रखा करती थी। यहाँ तक कि गिजले मैक्सवेल नई लड़कियों को रिक्रूट भी किया करती थी। जेफरी एप्स्टीन के ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका पहचान अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से था। साथ ही में जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय तक एक दूसरे के खास दोस्त थे। 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन एक शानदार इंसान है। इसी इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सुंदर लड़कियां पसंद है, वैसे जेफरी एप्स्टीन को भी सुंदर लड़कियां पसंद है। फिलहाल इसी इंटरव्यू के 2 साल बाद यानी कि 2004 में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके बाद इनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इसके कुछ समय बाद ही जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस को एक कंप्लेन मिलता है, जिसमें एक महिला कहती है कि जेफरी एप्स्टीन ने उसके स्टेप डॉटर को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन पैसे और अपने राजनीतिक पहुंच के कारण से आसानी से छूट जाते हैं। फिलहाल अब कहानी आती है 2019 में, जब मैनहट्टन पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, जहां मिस्टर एप्स्टीन सुसाइड कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मिस्टर एप्स्टीन अमेरिका के बड़े बड़े नामों का खुलासा करने वाले थे जो उनका इस काम में साथ दिया करते थे। लेकिन फिलहाल अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस केस को क्लोज करने का आदेश दिया है।